चलते हैं वचन की ओर तुरंत। जिस वचन का चुनाव हमने किया है याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय और वचन 26। बाइबल कहती है, अतः जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। यहाँ पे विश्वास की तुलना, एक मरे हुए विश्वास की तुलना, जो काम नहीं करने वाले विश्वास की तुलना एक मरे हुए शरीर के साथ की गई है। यह तुलना इसलिए की गई है क्योंकि हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, सभी बातों में हाथ उठाते हैं, जो बात बोलेंगे उसको हम कबूल करते, अंगीकार करते, लेकिन जब तक आपके अंदर विश्वास की क्रिया होती नहीं है तब तक आपका विश्वास काम नहीं करेगा, और वो काम नहीं करेगा तो वो विश्वास आपका प्रभावित नहीं करेगा। जैसे इसी याकूब की पत्री दूसरा अध्याय और वचन 22 में भी ऐसे ही लिखा है, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। अब्राहम के बारे में, हमारे विश्वास के पिता के बारे में बताया गया है कि ऐसा कहा गया है कि विश्वास ने उसके कामों के साथ प्रभाव डाला है। यह प्रभाव पहले कहां पर गिरा हो? यह प्रभाव या प्रभावित किसको किया है? यह प्रभावित स्वर्ग को किया गया है, स्वर्ग के परमेश्वर को किया गया है। और उसके बारे में बताया गया है, विश्वास कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों के साथ विश्वास सिद्ध हुआ है। जब तक हमारी विश्वास की क्रिया नहीं है, आपके लिए, आप अगर किसी सेवक के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो तो मुझे आपको बताना है कि आपके विश्वास को आपको जांचना होगा कि क्या आपका विश्वास परमेश्वर को प्रभावित करने वाला है क्या। बहुत बातें हम सुनते और बाइबल कहती है रोमियो 10:17 में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। हम क्रियाशील विश्वास पर इन दिनों में अध्ययन कर रहे, जिसके पहले हम 3 विश्वास देख चुके हैं। इस संसार में एक ऐसा विश्वास है जो नास्तिक लोग रखते हैं, एथियस्ट लोग उन्हें कहा जाता है। कुछ लोग अपने विरोधी व्यक्ति के प्रति या उसको कुछ इज्जत ना देने के प्रति भी अविश्वास है, और कुछ लोगों ने अलग अलग जगह पे अपना विश्वास किया लेकिन उन्हें वहां पे सफलता नहीं मिली, वो उनके लिए एक अविश्वास है। तो अविश्वास हमें संसार में दिखता है, जिसके 3 पहलू मैं बता चुका हूं। उसके बाद आता है अल्प विश्वास, जिसके बारे में यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया की जिम्मेदारी जिसको सौंपने वाला था, उस पतरस को नाव में आने के बाद सब लोगों के सामने डांट लगाकर कहा कि हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। इसका मतलब अल्प विश्वास में संदेह, शक या डाउट होता है। तीसरा विश्वास जो है, जो मसीहत में इन दिनों में बहुत हाथ पैर मार रहा है, वो है अंधविश्वास। और ये अंधविश्वास अंधभक्ति को पैदा करता है, और जो अंधभक्ति करता है वो अंधभक्त बन जाता है, जिसे वचन की कुछ पहचान नहीं होती है, जो सत्य से वाकिफ नहीं होता है, जो केवल भावनात्मक बातों में, जज्बाती बातों में, जो केवल कहीं ना कहीं इमोशंस में आके विश्वास करते। इसलिए कुछ लोग इंसान को या इंसान ने बनाई हुई चीजों को महत्व देते हैं। यही बातें आज मसीहत में हाथ पैर फैला रहे, जिसकी वजह से आज लोग विश्वासी तो अपने आप को कहते हैं, लेकिन आज वो अंधविश्वास की ओर बढ़ते जा रहे। अब ये अंधविश्वास ने नाना प्रकार की, इस संसार की प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री ने, मैं सभी प्रॉफिटिक को दोष नहीं लगा रहा हूं या किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, जहां पर परमेश्वर और परमेश्वर के कलाम या पवित्र आत्मा को छोड़कर जहां पे इंसान को महिमा दी जाती है, जहां पे इंसान की बनाई हुई चीजें, फिर उसे प्रार्थना का तेल कहो, प्रार्थना का पानी कहो, प्रार्थना का रुमाल कहो, नाना प्रकार की प्रोडक्ट्स आज मसीहत में आई है। और बहुत सारे लोग पहले मसीहत में आने से पहले नाना प्रकार के तीर्थ स्थान में जाकर वहां से उन चीजों को लेकर आते थे। अभी चर्चेस में या बड़े बड़े मंडप में जाकर ये चीजें लेके आ रहे, खुलेआम रुमाल बेचा जा रहा है, प्रार्थना का रुमाल। अब उसके संदर्भ के साथ जोड़ा जाता है कि पौलुस के शरीर पे से कपड़ों को घुमाया जाता था, वही कपड़े किसी बीमार को लगाए जाते थे तो वो बीमार चंगे होते थे। मैं सहमत हूं उस बात से,
लेकिन पौलुस ने ये रुमाल या वस्त्र बेचने का कोई व्यापार नहीं किया। पौलुस ने कोई तेल की बोतल नहीं बेची। पौलुस ने कोई पानी की बोतल नहीं बेची। पौलुस ने कोई प्रार्थना शॉल नहीं बेची। पौलुस ने इन बातों को खुलेआम डांट लगाई है। पौलुस ये सारी नाना प्रकार की नॉन बिब्लिकल बातें, ये सारी गड़बड़ी वाली बातें अगर आपके जीवन में आती है तो पौलुस ने, मैं आपको थोड़ा सा पौलुस के जीवन से गलातियों की पत्री में उसका पहला अध्याय और उसके शुरुआत में पौलुस कुछ बातों के ऊपर हमारा ध्यान बटाता है। आइए उन वचनों को पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री पहला अध्याय और वचन 6 से लेके आगे देखो क्या कहता है। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार की सुसमाचार की ओर झुकने लगे। आज देखो मसीहत में और ही प्रकार का सुसमाचार है। सुसमाचार क्या है? जिसको सुसमाचार पता नहीं वो पहला कोरिन्थियों का 15 अध्याय वचन 1 से 3 पढ़िए। यहां पे सुसमाचार क्या है स्पष्ट रूप से लिखा गया है। आज सुसमाचार की जगह किसने लिए? सुसमाचार की जगह किसी व्यक्ति ने लिए। सुसमाचार की जगह तेल, पानी, नमक, आटा, जो भी आज नाना प्रकार के प्रोडक्ट्स चर्च में बेचे जा रहे उन्होंने लिए। अब आज बहुत सारे नए विश्वासी इसके शिकार हो जाते, बहुत सारे नए विश्वासी इसमें भ्रमित या भरमाए जाते हैं और बहुत सारे लोगों को यह बात हजम नहीं होती है। कुछ लोग मुझे YouTube पर कुछ ऐसी बातें लिखकर भेजते, मैं उनको जवाब नहीं देता हूं, मैं सीधा सीधा उनकी उस कमेंट को डिलीट कर देता हूं। क्योंकि जो सत्य को जानना ही नहीं चाहते, जो सत्य पे विश्वास है, यदि मैं बाइबल को छोड़कर कोई बात करता हूं तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हो। मेरा नंबर भी है यूट्यूब पर, फेसबुक पर। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह यीशु के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार की सुसमाचार की ओर झुकने लगे। आज बहुत सारे लोग पश्चाताप के संदेश की ओर नहीं झुक रहे, जीवन परिवर्तन के संदेश की ओर नहीं झुक रहे, अपने जीवन को बदलने वाले संदेश की ओर नहीं झुक रहे। आज बहुत सारे लोग अपने कानों को मीठी लगने वाली बातों की ओर झुक रहे। मेरे लिए क्या भविष्यवाणी है क्या? और जगह जगह पे ऐसी ऐसी बातें आ रही है, प्रॉफिटिक वर्शिप, प्रॉफिटिक चर्च। प्रॉफिटिक वर्शिप बाइबल में तो कहीं भी लिखित स्वरूप में मिली नहीं मुझे। अगर किसी को मिली है तो कृपया मुझे उस वचन को आप भेज सकते हो। बाइबल यहां पे पौलुस कहता है कि आप और ही प्रकार की सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। आज एक बड़ी भीड़ ये और ही एक प्रकार का सुसमाचार, जिसकी जगह आज की मसीहत ने, इस आधुनिक कलीसिया ने आज अंधविश्वास को अपनाया है। इसीलिए चर्चेस में खुले आम तेल की बोतलें बेची जाती है, दाम उसकी ऐसी लगाई जाती है, अब लोग भीड़ लगा कर लेते। भले वहां पर बड़े बड़े प्रचार होते होंगे, भले आप वहां पे मुर्दे जिलाए जाते होंगे, भले वहां पर बड़ी भीड़ आती होंगी, लेकिन मुझे आपको बताना है जहां पे परमेश्वर के वचन को छोड़ और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर लोगों को गुमराह किया जा रहा है या लोगों को घुमाया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं वहां से भाग जाओ। बाइबल आगे कहती है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। देखो क्या कहता है, वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग घबरा देते, बहुत सारे लोग पैसों के बारे में भी जब ऑफरिंग नहीं देते हो तो कहते कि तुम्हारे ऊपर शाप आएगा। ऑफरिंग के बारे में बाइबल स्पष्ट रीति से कहती, जो भी प्रभु को देना है, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग हो, हमारा 110, हमारा टाइट हो, हमारा जो भी सीक्रेट ऑफरिंग हो, ये सारी ऑफरिंग के बारे में बाइबल एक ही बात कहता है कि जो अपने मन में ठहराए हुए और जो प्रसन्नता से देता है, जो स्वसंतुष्टि से देता है, परमेश्वर उससे प्रेम करता है। किसी को दबाव के द्वारा, जबरदस्ती के द्वारा, इमोशन के द्वारा या डराकर यदि आप पैसा ले रहे हो तो यह सरासर बाइबल की नींव पर गलत है। देने वाला अगर अपने मन की संतुष्टि से देता है तो उसके द्वारा आशीष कलीसिया को भी मिलती है और वो आशीष उस व्यक्ति को भी मिलती है। आमीन।
बहुत सारी जगह पर ऐसे प्रचारक खड़े हुए, अपने आप को माइटी मैन ऑफ गॉड कहते। वो लोगों को कान में का सोना, गले में का सोना, हाथों की अंगूठियां, हाथों की चूड़ियों को निकालकर सोना चांदी डालो और पैसा डालो, जैसे अन्य धर्मियों में किया जाता है। आज मसीहत में ये अपने आप को बड़े पावर मिनिस्टर कहने वाले लोग इन सब बातों का आज कहीं ना कहीं आज जमावड़ा इकट्ठा करते हुए एक बाजार लगाया हुआ है। अब ऐसे लोगों का ही बाजार बहुत गर्म है, क्योंकि अंध भक्तों का फैलाव बहुत बड़े पैमाने में। ऐसे लोगों का बाजार इसलिए गर्म है, ऐसे लोगों के पास भीड़ इसलिए कि अंध भक्ति हमें अंध भक्त बनाता है, और वो अंध भक्ति हमें अंध भक्त बना के हमारे भीतर एक अंधविश्वास को पैदा करता है। अब इसकी वजह से एक बड़ी भीड़ आज गुमराह हो रही है। हम उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु, जैसे पौलुस कहता है कि उनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, उनकी मन की आंखें खुल जाए, वो सत्य को जाने और यूहन्ना 8:32 के अनुसार सत्य उन्हें आजाद करे। बहुत सारे लोग आज गुमराह हो गए। शायद मेरी बातें सुनने के लिए कड़वी है, लेकिन ये सच्चाई है। लोगों के पास मुंह पर पैसा मांगा जाता है, प्रार्थना के ले हैंड करने के पैसे मांगे जाते, आपकी मेंबरशिप के पैसे मांगे जाते हैं, सिल्वर मेंबरशिप, गोल्डन मेंबरशिप, डायमंड मेंबरशिप, लाखों रुपया उनके पास से निकाला जाता है, साल का, फैमिली का, इसका उसका। आज इन मेंबरशिप के पीछे लाखों रुपया लिया जाता है। आज मुझे आपको बताने के लिए किसी भी बात की शर्म नहीं या किसी भी बात का दुख नहीं है। ये सारी हकीकत मसीहत में चल रही है, और आपका और मेरा फर्ज है कि हम सत्य को उजागर करें और सत्य को ऊंचा उठाए, क्योंकि हमको पता है कि भले ही यीशु मसीह, जिसका नाम सत्य है, गौर से सुनो मेरी बात को, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मतलब मार्ग, सत्य, जीवन, ये 3 नामों में से सत्य यीशु मसीह है। भले सत्य गच्छिमनी बागों में घसीट कर पिलातुस के राजमहल में उसे बहुत दंडित किया गया, रात भर उसको बहुत मारा पीटा गया। सत्य को सुबह सूली अपने कांधों पर देकर उसको कलवरी के राह पे चलाया गया। सत्य की दाढ़ी नोची गई, सत्य के मुंह पर थूका गया, सत्य को कील ठोकी गई, सत्य सूली के ऊपर मारा गया। यीशु का नाम सत्य है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, तीसरे दिन सत्य कब्र तोड़कर बाहर आया है। अब मुझे पूरा यकीन है आने वाले दिनों में ये भ्रमित होने वाले लोगों को पवित्र आत्मा सच्चाई से वाकिफ करेगा, वचन की रोशनी से उनकी आंखें खुलेगी, और ये अंध भक्त जो अंध भक्ति करते हुए अंधविश्वास में चल रहे हैं, जब वचन की रोशनी आएगी तो ये क्रियाशील विश्वास में आएंगे, जो याकूब 2:26 में हम अध्ययन, मनन और चिंतन कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल आगे ऐसा कहती है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार सुनाए, तो वह शापित हो। इंसान तो छोड़ दो, पौलुस कहता है कि जो सुसमाचार हमने कहा, यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, जिलाया गया, 500 से अधिक लोगों को दिखा, पिता की दाहिनी ओर जाके बैठा है, वह आने वाला है। यह सुसमाचार छोड़कर यदि और ही प्रकार का सुसमाचार बताने वाला कोई स्वर्गदूत भी आए, तो पौलुस कहता है कि वो शापित हो। क्योंकि मसीह की सुसमाचार को जो भी इन नाना प्रकार की गलत शिक्षाओं के द्वारा जो मसीह की शिक्षा को बिगाड़ना चाहते हैं, निश्चय में बताना चाहता हूं, वे वचन के आधार पर शापित है। हम किसी को शाप नहीं दे सकते, आशीष ही दे सकते, लेकिन आज कहीं ना कहीं चर्च बोलकर, मसीहत बोलकर आज लोगों का जमावड़ा केवल अपने लाभ के लिए किया जा रहा है। चमत्कार तो प्रभु करता ही है, लेकिन उस चमत्कार का फायदा मसीह के राज्य से अधिक लोगों के राज्य के लिए हो रहा है। आमीन, हालेलुया। ये सारी बातों के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। आइए हम इब्रानी की उस 4 अध्याय वचन 2 की ओर फिर से चलते हैं कि हमारे विश्वास को क्रियाशील रखने के लिए जरूरी कौन सी बात है। तो हमारे विश्वास को क्रियाशील रखने के लिए बाइबल कहती है, इब्रानी की पत्री 4 अध्याय वचन 2 में, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास से वचन नहीं बैठा। आज बहुत सारे लोगों के बुद्धि में वचन है लेकिन मन में नहीं है। बहुत सारे लोगों के मुंह जुबान वचन है लेकिन मन में नहीं है।
कुछ लोगों को तो बुद्धि में भी नहीं, मुंह जुबान भी नहीं है, वो वचन को महत्व देते नहीं है, वो अपने साथ बाइबल लेके आते नहीं, चर्च जाते तो केवल मोबाइल से बाइबल देखते। ये मोबाइल से देखने वाले बाइबल आपके वचन आपको प्राप्त नहीं होंगे। अब्राहम के जीवन का एक रहस्य यह है कि अब्राहम एक विजयशाली जीवन इसलिए जिया क्योंकि उसने वचनों को ग्रहण किया था। इस संसार में एक ही चीज टिकने वाली है जिसके बारे में यीशु मसीह बताकर गए हैं, पृथ्वी की हर एक बात नष्ट हो जाएगी, लेकिन उसने कहा है कि मेरा वचन अटल है। जो अटल बातें हैं, जो अनंत जीवन तक लेके जाने वाली है, यदि वो वचन मन में बैठेगा, बाइबल कहती है, ये उन लोगों के बारे में बताया गया है जिन्होंने 10 बड़े बड़े मुआजिजात को देखा, जिन्होंने लाल समंदर को फटते हुए देखा, जिन्होंने फिरौन और उसकी सेना की जल समाधि देखी, जिन्होंने जंगल के अंदर चट्टान से पानी पिया, मन्ना खाया, दिन में परमेश्वर ने उनके लिए छाया का वो बादल दिया था, रात में अग्नि का बादल ठंड से बचने के लिए दिया था, जिनके शरीर के साथ कपड़े बढ़ रहे थे, पैरों के साथ जूते बढ़ रहे थे, इतने महिमा के काम दिखने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दिया, जिसके कारण बाइबल कहती है सुना हुआ वचन उनके लाभ का नहीं हुआ, उनके मन में नहीं बैठा। इसलिए एक बड़ी भीड़, इब्रानी 3:17 कहती है कि उनके शव, उनकी लाशें, उनकी डेड बॉडीज जंगल में ही पड़ी। ये लोग प्रतिज्ञा के देश में यरदन पार करते हुए प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचे। क्यों? इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि सुना हुआ वचन मन में नहीं बैठा। आज क्या हो रहा है? हम केवल मन में बड़े बड़े सेवकों को बिठा रहे, अच्छी बातें बिठाओ, लेकिन उसके पहले प्रभु यीशु को बिठाओ, उसके वचन को बिठाओ। आज केवल मन में ये गवाही, वो गवाही, उसको बिठा रहे, ये चमत्कार, वो चमत्कार, इसके बारे में बात कर रहे, लेकिन क्या आपके मन में ये ऐसी भीड़ है जिन्होंने ऐसे चमत्कार देखे? आज तक कोई माइकल लाल ऐसे चमत्कार देखा नहीं। ऐसे चमत्कार देखने के बावजूद शरीर के साथ कपड़े बढ़ रहे थे, पैरों के साथ जूते बढ़ रहे थे, खाने के लिए आसमानी स्वर्गदूतों की रोटी मिलती थी, चट्टान से पानी मिलता था, दिन के लिए छाया का बादल था जिससे धूप का एहसास नहीं होता था, रात में अग्नि का बादल था जिससे ठंड का एहसास नहीं होता था। इतनी महिमा के काम देखने के बावजूद भी एक बड़ी भीड़ को नुकसान उठाना पड़ा। उनकी लाशें इब्रानी 3:17 के अनुसार जंगल के लिए खाद बन गई। क्यों? इसलिए को बहुत लोग चमत्कार होना चाहिए, बहुत सारे लोग चमत्कार के ऊपर भी जीवन जीते, लेकिन धन्य वे लोग, चमत्कार हो या ना हो फिर भी मैं यीशु से ईमानदार रहूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें हमें बार बार आगाह कर रही है कि हमारे विश्वास को जांचने के लिए कि किस तरीके के विश्वास में आज हम चल रहे हैं। आइए ज्यादा समय ना गवाते हुए, जहां पर गिदोन के बारे में हम अध्ययन मनन चिंतन कर रहे कि वचन क्या करता है। वचन हमारे विश्वास के मनुष्य को ऊर्जा देता है। वचन हमारे विश्वास के आंतरिक मनुष्य को, आत्मिक मनुष्य को ताकत देता है, दृष्टि देता है, सुनने का काबिल बनाता है, चलने फिरने के लिए काबिल बनाता है। विश्वास का मनुष्य यदि अंदर से, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अंदर से मजबूत होना, मतलब यदि किसकी विल पावर मजबूत है ना, जिसकी विल पावर मजबूत है वो व्यक्ति मरते वक्त भी अगर विल पावर रखता है तो उसको जीवन मिलता है। ये विल पावर मजबूत कैसे होगी? यदि हमारे आंतरिक मनुष्य को, यदि हम वचन का खाद नहीं देंगे, वचन की रोटी नहीं देंगे, वो अंदर का मनुष्य बलवान नहीं होगा। आपको मुझे इन बातों को समझना होगा अजीजों। आज हम गिदोन के जीवन से देख रहे, और गिदोन का जीवन हमें कुछ बातों में आज नई बातों से सिखाएगा। पिछले बुधवार को हमने गिदोन के जीवन का जो 2 चिन्ह उसने मांगे थे, पहला चिन्ह यह था कि प्रभु यदि तेरे वचन के अनुसार तूने मुझे चुना है, वचन के अनुसार, भविष्यवाणी के अनुसार नहीं, वचन के अनुसार, यदि परमेश्वर ने आपको चुना है ना, परमेश्वर आपको व्यक्तिगत स्वरूप में वचन देगा, और वचन के द्वारा परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए खड़ा करेगा। किसी की भविष्यवाणी आपको सेवकाई नहीं देंगी। ऐसे बहुत सारे लोग भरमाए गए, अपने अच्छी अच्छी नौकरियों को छोड़कर, बिजनेस को छोड़कर सेवकाई में आ गए, फिर से उन्होंने सेवकाई बंद कर दी, फिर से काम धंधा कर रहे। इसलिए पर्सनल एनकाउंटर होना बहुत जरूरी है।
इसका मतलब यह नहीं कि यीशु सामने प्रकट होना चाहिए साधु सुंदर सिंह के जैसा, नहीं। आपके व्यक्तिगत जीवन में आपको परमेश्वर के साथ वचन से प्रभु बात करेगा, यही एनकाउंटर काफी है। अभी प्रभु बात कर प्रभु कहेगा मैंने 66 किताब इसमें लिख के रखी है, इसमें से पढ़, मैं तुझसे बात करूंगा। अभी बात करने के लिए मुझे किसी प्रॉफिट की या किसी अपोस्टल की जरूरत नहीं है, आपसे प्रभु डायरेक्टली बात करेंगे उसके वचन की द्वारा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने गिदोन को अपने वचन के द्वारा बात किया। गिदोन कहता है कि यदि तेरे वचन के अनुसार तूने मुझे चुना है तो मुझे मेरे चिन्ह जो मैं बता रहा उसके अनुसार होने दे। अब वो 2 चिन्ह थे। पहला चिन्ह था कि जो ऊन खलियान में रखी गई थी, वो कहता है कि केवल ऊन गीली हो जाए ओस से, शबनम से, ड्यू से, और जो जमीन है वो सूखी रहे। दूसरा चिन्ह मांगता है कि जमीन गीली हो जाए, ऊन सूखी रहे। अब इन दोनों का अर्थ मैंने बताया कि गिदोन को क्या उसमें से लेना था। ये सब बातें होने के बाद 7वें अध्याय के पहले वचन से आगे हम चलेंगे। न्यायियों का किताब 7वां अध्याय वचन 1 से लेके आगे चलेंगे। तब गिदोन जो यरूब्बाल भी कहलाता है, बहुत सुंदर लगता है मुझे ये शब्द, गिदोन जो यरूब्बाल भी कहता है। गिदोन का मतलब महान योद्धा और यरूब्बाल का मतलब बाल पर विजय होने वाला। आपको भी यरूब्बाल ये नाम परमेश्वर देना चाहता है। ये बाल पर विजय मतलब नाना प्रकार की जो भी परंपराओं को हम थाम कर रखे हुए, नाना प्रकार की नॉन बिब्लिकल बातों को संभाल के रखे हुए, नाना प्रकार की भावनिक बातों को संभाल के रखे, यदि उनको पूरी तरह से निकाल दोगे तो आप भी यरूब्बाल कहलाओगे। हालेलुया। बाइबल कहती है सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नाम के सोते के पास अपने डेरे खड़े किए, और मिद्यानियों की छावनी उनके उत्तरी और मोरे नाम की पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपनी भुजबल के द्वारा बचे हैं। परमेश्वर बड़ी संख्या पर विजय नहीं होता है, परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार विजय देता है। एक बड़ी भीड़ गिदोन के साथ थी, लेकिन परमेश्वर गिदोन से बात कर रहा है कि जो लोग हैं ये संख्या में बहुत ज्यादा है, यदि इन लोगों के द्वारा विजय होंगे तो ये लोग कहेंगे कि हमने हमारे भुजबल पर। बहुत सारे लोग प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है कि प्रभु प्रभु कहने के बाद कहते हैं मेरा अनुभव, मेरा ज्ञान, मेरी ताकत, मेरी शोहरत, मेरी दौलत, मेरा परिवार, इसके द्वारा मैं आज कुछ कर रहा हूं। परमेश्वर इन सभी बातों को हमारे जीवन से कभी कभी हटाता है। कभी हमारा मशहूर नाम हमें कभी कभी बदनाम कर देता है, कभी कभी हमारे लोग हमसे दूर कर देता है, कभी कभी दौलत दूर कर देता है, शोहरत दूर कर देता है। क्यों? कि प्रभु चाहता है कि तू जीरो बन जा, तू शून्य बन जा, ताकि मैं शून्य में से तुझे, जीरो में से मैं तुझे हीरो बनाऊं। आगे चलेंगे। तो ऐसा इसलिए जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वो गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। जो कोई डर के मारे थरथरा, गिदोन ने नरसिंगा तो फूका। भी बहुत सारे लोग प्रभु सेवकाई के बारे में कहते, इसके बारे में आते तो है, लेकिन अंदर से एक डर का माहौल होता है, वो अंदर से थरथराते हैं। अब जैसे यह प्रचार गिदोन ने किया, बाइबल कहती है तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। मतलब 32,000 लोग, लाखों लोगों के सामने भी प्रभु कहता है कि बहुत ज्यादा है। इसीलिए बाइबल कहती है 1,000 को और 2 10,000 को। हमारा परमेश्वर इतना अद्भुत काम करता है। हम कभी कभी अपने अनुभव की बातें करते हैं, और यहां पे बाइबल कहती है कि 22,000 लोग लौट गए, केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक है। गिदोन कहता होगा प्रभु सामने जो लोग हैं, मिद्यानी की अलग सेना है, अमालेकियों की अलग सेना है, और पूर्व के लोग, उनकी तो गिनती भी नहीं की जा सकती है। थोड़ा सा उसके बारे में आगे के वचन में बताता हूं। यह न्यायियों 7:12 में आपको उसका जवाब मिलेगा। ऐसा लिखा है, मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्व के लोग टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे।
पूर्व के लोग, अमालिकी, मिद्यानी, ये 3 प्रकार का जो झुंड है, बाइबल कहती है कि टिड्डियों के समान, आप टिड्डियों को जानते हो, टिड्डियों का बड़ा झुंड होता है, टिड्डियों के समान फैले हुए। आगे देखो क्या लिखा है, और उनके ऊंट समुद्र की तट की बालू के किनके के समान गिनती से बाहर थे। ऊंट गिनती के बाहर थे। ऊंट पे एक आदमी तो बैठता होगा ना लड़ाई के लिए, लेकिन बाइबल कहती है कि गिनती के बाहर है। लेकिन प्रभु यहां मतलब लाखों की तादाद में लोग हैं, उसकी संख्या लगभग 1,35,000 लोग थे। आगे जाके वो संख्या भी बताऊंगा मैं। 1,35,000 लोगों के सामने परमेश्वर कहता है 32,000 भी लोग ज्यादा है। उसमें से 22,000 चले गए, बच गए 10,000। परमेश्वर कहता है 10,000 भी अधिक है। गिदोन कहता होगा प्रभु सामने रेती के तिनकों से अधिक, बालू के रेती के तिनके से अधिक लोग दिख रहे। अब तो कहता होगा अधिक है। लेकिन यहां पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि गिदोन ने जब वो चिन्ह लिया, उसके बाद गिदोन वहां पर कहीं पर भी उसके अंदर अल्प विश्वास नहीं आया। अल्प विश्वास में संदेह होता है, उसके अंदर अंधविश्वास नहीं आया। जिसके अंदर जज्बात, भावनाएं और इमोशंस होती है, गिदोन अपने विश्वास पर अटल था, क्योंकि जो 2 चिन्ह थे वो चिन्हों से उसको जवाब मिल गया था। उन चिन्हों के बारे में मैंने पिछला 22 नंबर का जो एपिसोड है उसमें मैंने बताया है, आप उसमें से सुन सकते हो। यहां पे आगे ऐसा लिखा है, फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक है, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। वाह, मैं इस वचन के पास आता हूं तब मैं प्रभु आज तक मैंने जिन जिन लोगों को परखा ना, वो मेरी नजरों में वो मेरे लिए असफल हो गए। सारी कड़ियां टूट गई मेरे जीवन की, जिनको जिनको मैंने परखा आखिरी कड़ी भी टूट गई। इसलिए जब इस वचन को मैंने जब आज या मैं जब भी इसके ऊपर अध्ययन करता हूं तो मैं प्रभु के मांगता हूं कि प्रभु जो लोग तू मुझे दे रहा है ना, तू उनको परख कर दे। मेरा परखना इंसान की नजरों से है, तेरा परखना तू आत्मा में परखता है। हम बाह्य स्वरूप से परखते हैं, हम गुणों को देखकर परखते हैं, तू हृदय को देखकर परखता है। बाइबल कहती है यहोवा ने कहा उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, ऊपर नहीं। परखने के लिए, उस स्थान पर जाने के लिए बहुत सारे लोग ऊपर से शुरुआत करते, बहुत सारे लोग ऊपर जाना चाहते, स्टेज पे जाना चाहते, माइक लेना चाहते, अव्वल स्थान मिलना चाहते। नहीं, परमेश्वर का जो चुनाव है, परमेश्वर यहां पे चाहता है कि नीचे लेके चलो। कभी कभी हम लोगों को ऊंचे स्थान देते, लोगों की वाह करते हैं, यदि उनको परखना है ना तो उनको नीचे लेके चलो। बाइबल कहती है यहां पे उन्हें नीचे ले चल, मैं उनके तेरे लिए उन्हें परखूंगा, और जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूंगा यह तेरे संग चले वो तेरे संग चले, जिसके विषय में मैं कहूं कि यह तेरे संग न जाए वो तेरे संग ना जाए। लेकिन ये सब बातों में आपको क्या लग रहा है? गिदोन परमेश्वर के साथ एक दोस्त के जैसा बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गिदोन के आत्मिक कान खुल गए, गिदोन की आत्मिक आंखें खुल गई। जो डर के मारे दाख कुंड में जो गेहूं को झाड़ रहा था, जो अपने जीवन में एकदम डरी और सहमे हुए हालात में था, उसकी आत्मिक आंखें खुल गई, आत्मिक कान खुल गए, जो परमेश्वर से बातें करने लग गया। मुझे आपको बताना है, जिसके आत्मिक आंखें खुल जाती है वचन के द्वारा, जिसके आत्मिक कान खुल जाते हैं वचन के द्वारा, उसकी जुबान भी खुल जाती है। वो परमेश्वर से वार्तालाप करते, वो परमेश्वर से कम्युनिकेशन करते। वो दुनिया की बातें या दुनिया में बकवास बातें करते हुए नहीं पड़ेंगे। वो अपना समय प्रार्थनाओं में और अपनी परमेश्वर की उपस्थिति में उससे बात करने में अपना समय बिताएंगे। आइए आगे क्या हुआ, 5 वचन से आगे। तब वह न्यायों का किताब 7वां अध्याय वचन 5 उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख। 3 ग्रुप दिखेंगे आपको यहां पे। और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए, कुछ लोग ऐसे थे वो घुटने टेक कर पी रहे थे। और आगे दिया है, जिन्होंने मुंह में हाथ लगाकर चपड़ चपड़ करके पानी पिया उनकी तो गिनती 300 ठहरी।
मतलब 9,700 लोगों में कुछ संख्या ऐसी थी, वो कुत्ते के जैसा, जैसा कुत्ता आपने देखा होगा, यदि आप कहीं पर भी रहते हो, गांव में, शहर में, आपके घर के पास अगर कोई बर्तन रखा है तो आपको घर के अंदर पता चलेगा कि बाहर कुत्ता पानी पी रहा है। उसका एक अलग ही, एक अलग ही आवाज है, वो आवाज डिस्टर्ब करने वाला आवाज है, अच्छा नहीं लगता है कानों को। एक ग्रुप ऐसा है जो अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन जीवन का पानी कुत्ते के नहीं पीते, चपड़ चपड़, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक ग्रुप ऐसा है जो बहुत अपने आप को आत्मिक कहता है और घुटने टेक कर एक दिखावा करने वाला जीवन के जैसा पानी पीते। अब एक ग्रुप ऐसा है जो हाथ में पानी लेकर पीते, उस पानी की ओर भी ध्यान है और आसपास भी ध्यान है। बाइबल कहती है 300 लोगों ने चपड़ चपड़ करके पानी पिया, लेकिन उन्होंने मुंह में हाथ लगाकर पानी पिया। उनकी गिनती 300 ठहरी और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक के पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाए। तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली, अपने अपने नरसिंगे लिए और उसने इजराइल के अन्य सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा और मिद्यान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। 10,000 में से पहले 32 में से 22,000 डरपोक चले गए। उसके बाद 10,000 में से 9,700 लोग थे, कुछ घुटनों के बल पानी पीने वाले, कुछ कुत्ते के नहीं पानी पीने वाले, डायरेक्ट जबान पानी में डालने वाले, पानी को अशुद्ध करने वाले, डायरेक्ट जुबान पानी को झूठा करने वाले, और कुछ लोग केवल दिखावे के लिए। वास्तविक यहां पर इन 300 लोगों का चुनाव क्यों हुआ? जो पानी को मुंह के पास लेकर पी रहे थे, उनका चुनाव क्यों हुआ? नए नियम में पौलुस तीमुथियुस को कहता है, समय हर समय तैयार है। पानी, यदि ये युद्ध की परिस्थिति है और परिस्थिति में इनके पास शस्त्र अस्त्र है, लेकिन कुछ लोग कुत्ते के समान डायरेक्टली पानी में झुके हुए, और समझो मिद्यान की सेना आती है और वो अगर वहां पे हमला करती है तो वो तलवार निकालने से पहले उसी पानी में उनका सर काट दिया जाएगा। कुछ लोग वहां पे घुटनों के बल आके पानी पी रहे हैं, उनको घुटने से बल खड़े रहने तक कोई उसका सर कलम कर सकता था, लेकिन एक भीड़ वहां पे दिखती है जो हाथ में पानी, नजर पानी की ओर था लेकिन कान शत्रु की ओर थे। और ये जागरूक लोगों का चिन्ह है। परमेश्वर को बड़ी और केवल दिखावा करने वाले, सभी प्रकार के बदतमीज लोग, केवल अपना फायदे के लिए लोग, डरपोक लोगों की जरूरत नहीं है प्रभु को, वो 300 लोगों की जरूरत है। उन 300 लोगों के बलबूते पे बाइबल यहां पे बताती है 1,35,000 की सेना को परमेश्वर ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये 300 लोग परमेश्वर यहां पर हमें दिखा रहा है। शायद कई दुनिया के तरीके से अगर कोई तजुर्बेकार व्यक्ति होगा, वो कहेगा 1,35,000 लोगों को मारने के लिए 300 लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे 300 लोग? लेकिन हमारा परमेश्वर बलवानों को लज्जित करने के लिए दुर्बलों का इस्तेमाल करता है, बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए वो मूर्खों का इस्तेमाल करता है, और जो कुछ है भी नहीं और जो अपने आप को कुछ कहते हैं उन्हें लज्जित करने के लिए वो जीरो को हीरो बना के इस्तेमाल करता है। यहां पे बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है ये 300 लोग वहां पे रुके, 9,700 लोग लौट गए। मतलब वहां पे हमें दिखती है 31,700 लोग वहां पे लौट गए, केवल 300 लोग परमेश्वर ने युद्ध के लिए खड़े किए। ये हाथ में पानी लेकर पीने वाले लोगों को क्यों चुना गया? ये कोई दिखावा करने वाले नहीं, उनको पता है युद्ध की परिस्थिति है, कहीं से भी अमालिकी आ सकते, कहीं से भी मिद्यानी आ सकते, कहीं से भी पीछे से पूर्व के लोग आ सकते। इन परिस्थितियों में यदि वो हाथ में पानी लेकर पी रहे और समझो शत्रु आ रहे, वो हाथ
खोलकर अपने शस्त्र अस्त्र हाथ में लेके युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे, सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए हर समय तैयार रहने वाले जागरूक लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। आपकी और मेरी गिनती किन लोगों में, ये आपको और मुझे अपने जीवन का आत्मपरीक्षण करना होगा। आज परमेश्वर यहां पर इन वचनों से हमें आशीष दे रहा है और परमेश्वर चाहता है कि मैं किस तरीके का विश्वासी हूं। केवल बेफिक्र रह के यहां वहां ना देखते हुए बदतमीजी से, कोई भी किसी प्रकार का अनुशासन नहीं, कुत्ते के नाई वो जीवन का जल मैं झुटा कर रहा हूं, या केवल दिखावे के लिए। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में घर में कभी घुटनों के बल नहीं दिखेंगे, लेकिन कहीं पर बुलाए तो कुछ लोग दिखावे के लिए भी घुटने पर आते हैं। अभी वो प्रभु जानता है घर में है क्या नहीं, लेकिन एक जमाव ऐसा है जो प्रभु इन दिनों में आज मांगता है कि ऐसे जागरूक लोग चाहिए कि जो हर समय तैयार रहेंगे। प्रभु ने उन लोगों को चुना और बाइबल कहती है 9 वचन में, न्यायों 7:9 में, उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं तेरे हाथ कर देता हूं। उठ चढ़ाई कर। आज आपको प्रभु कह रहा है उठ। तेरे पास कितने लोग हैं, तेरे साथ देने वाले कितने लोग हैं, इसके बारे में मत सोच। प्रभु कहता है उठ, आज रात चढ़ाई कर। जो आपके सामने मिद्यानी लोगों के जैसी परिस्थिति है, मिद्यानी लोग आकर लूट कर जाते थे, अमाली के लोग आकर लूट के जाते थे, पूर्व के लोग आकर लूट के जाते थे, आपके खिलाफ जो आपका नुकसान करने वाले दुष्ट की योजनाएं, आज उस छावनी पे हमला करने के लिए परमेश्वर आपको कहता है उठ, जा छावनी पर हमला कर, मैं तुझे विजयी करूंगा। गिदोन ने यहां पर परमेश्वर को कोई चिन्ह नहीं मांगा, लेकिन यहां पे परमेश्वर ने गिदोन को एक चिन्ह दिया। उस चिन्ह के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, लेकिन मैं यहां पे रुकता हूं और यहां पे रुककर आपको क्या बताना चाहता हूं। यह गिदोन वही व्यक्ति है जो डरा और सहमा हुआ था, जो अपने परिवार के लिए गुप्त तरीके से चुपके दाखरस निकालने वाले कुंड में वो गेहूं को झाड़ रहा था। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने एक लीडर, एक मुखिया, एक अगुआ बोल के 3 प्रकार के लोगों से, मिद्यानी, अमालिक और पूर्व के लोगों के जो दुष्ट और खुकार लोग थे, उन लोगों से छुटकारा देने के लिए, उन लोगों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर एक डरपोक व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। तो क्यों नहीं परमेश्वर आज आपका और मेरा इस्तेमाल नहीं करेगा क्या? एक अंतिम एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वो वचन हर परिस्थिति में आपको सहायता देगा और वो वचन आपको योएल की किताब में मिलेगा। योएल की किताब में उस वचन के बारे में हमें स्पष्टीकरण मिलता है। आइए हम उस वचन की ओर चलेंगे। योएल का किताब उसका 3रा अध्याय और वचन 3:10। जोएल जो हमें पुराने नियम में मिलता है, जोएल का किताब उसका 3रा अध्याय और वचन 10 क्या कहता है, गौर से सुनो। अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपने अपने हंसियों को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वो भी कहे मैं वीर हूं। आज जो अपने आप को बलहीन समझता है, दुर्बल समझता है, हालात की वजह से कुचला हुआ समझता है, कमजोर समझता है, उन्हें परमेश्वर कहता है आज जो बलहीन है वो भी कहे मैं वीर हूं। क्यों? क्योंकि मेरा सेनापति, मेरा कमांडर मेरा यीशु मसीह है। आमीन। इस वचन को लो, आपके विश्वास को क्रियाशील करो। किसी की भविष्यवाणी आपको क्रियाशील विश्वास में लेकर नहीं जाएगी, सिद्ध विश्वास में लेके नहीं जाएगी, एक्टिव फेथ में लेकर नहीं। परमेश्वर का वचन ही है जो आपको सूरमा बना सकता है। गिदोन को जो डरा हुआ था उसको आकर स्वर्गदूत कहता है कि हे बलवान सूरमा। सूरमा उन्हें कहा जाता है जो युद्ध में एक बड़ा पराक्रम करते हुए, जो आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, मनुष्य के चित्त में आया नहीं, जो ऐसी बातें करते उन्हें सूरमा कहा जाता है। एक बलवान योद्धा कहा गया उसे जो डर के मारे दाखरस निकालने वाले कुंड में गेहूं को झाड़ रहा था।
यदि परमेश्वर गिदोन जैसे व्यक्ति को खड़ा करके उसे वचन देकर उस वचन को लेकर गिदोन का जो डरपोक हृदय था वो बलवान हृदय बन गया, क्योंकि वचन का और विश्वास का संगम हो गया। भले ही इजराइल लोगों को सुना हुआ वचन लाभ का नहीं हुआ, लेकिन बाइबल यहाँ पे कहती है सुना हुआ वचन गिदोन के लाभ का हुआ। उसने वचन को मन में विश्वास से बिठाया, वचन के साथ विश्वास का सहयोग किया, इसीलिए वो 300 लोगों के बलबूते पर 1,35,000 लोगों का सामना करने के लिए बिना हिचक, बिना डरे, बिना संदेह रखे, कोई भावनात्मक बातों में न आते हुए एक क्रियाशील विश्वास में वो युद्ध के लिए एक योद्धा के समान खड़ा हो गया। निश्चय प्रभु भी आपको इसके द्वारा अगुवाई करे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने यदि आपसे बात की है तो परमेश्वर की महिमा के लिए हो सके इस वचन को ज्यादा से ज्यादा आपके लोगों में शेयर कीजिए, इस पेज को प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए, और परमेश्वर के राज्य के लिए, आज इस महिमा के राज्य के लिए, आज इस काम के लिए अपना काम शेयरिंग के द्वारा लोगों के द्वारा कीजिए, ताकि परमेश्वर आपको और आपके लोगों को आशीष दे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। God bless you. God bless you.